केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का जोधपुर दौरा। जोधपुर रेलवे स्टेशन से रेल परियोजनाओं का शुभारंभ किया और शुभारंभ समारोह में कई सेवाओं का विस्तार हुआ। जोधपुर दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस 20 कोच के साथ रवाना हुई। साबरमती जोधपुर एक्सप्रेस का जैसलमेर तक विस्तार हुआ। भगत की कोठी में वंदे भारत स्लीपर ट्रेन वर्कशॉप डिपो और नए कोचिंग टर्मिनल का शुभारंभ हुआ। जोधपुर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जैसलमेर में नए कोच केयर कॉम्प्लेक्स का शुभारंभ हुआ और इसी कार्यक्रम की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत क्या कुछ कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री, सुनते हैं। देश के लोग, करोड़ों लोग अपने घर में जो है वो जनता कर्फ्यू लगा करके बैठ जाएंगे। मैं एक आग्रह करूंगा, तो देश के 140 करोड़ लोग अपने घर पर बिना दीपावली के दिए जलाएंगे। मैं एक आग्रह करूंगा, तो देश के लोग देश के फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स को समर्थन देने के लिए, उनका अभिनंदन करने के लिए ताली बजाएंगे, थाली बजाएंगे। इस भरोसे के साथ में देश का आह्वान किया। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको उसमें भी राजनीति दिखाई देती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो देश के भले के लिए किए गए इन आह्वान का भी मखौल उड़ाने का पाप करते हैं। ये राजनीतिक मंच नहीं है, वरना मैं इस पर और विस्तार से बात कर सकता था। लेकिन मैं कहूंगा हमको इस पर विचार करने की आवश्यकता है। देश के प्रधान सेवक, देश के प्रधानमंत्री, जिसका जीवन का एक एक क्षण, ऊर्जा का एक एक कण और रक्त का एक एक बिंदु इस देश के लिए, देश के 140 करोड़ लोगों के लिए समर्पित है, उसके स्वाभिमान को, उसके अभिमान को, उसके विश्वास को हम डिगने नहीं देंगे। ये संकल्प हमको सबको यहां से करके जाना है। आप सबका बहुत सारा अभिनंदन, बहुत सारा आभार। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, आपके ऊर्जावान संबोधन के लिए। इस बीच हमारे बीच माननीय विधायक बालोतरा श्री अरुण चौधरी जी मंच पे मौजूद हैं। उनके स्वागत के लिए मैं एक बार पुनः महाप्रबंधक जी से निवेदन करता हूं, उनका एक पौधा, शॉल और साफा देकर उनको सम्मानित करें। माननीय विधायक श्री अरुण चौधरी जी का जोरदार तालियों से स्वागत। हमारे जनप्रतिनिधियों का हमारी तमाम बातों को सही मंच तक रखना इन तमाम जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ही संभव हो पाता है। आज का ये ऐतिहासिक मौका राजस्थान की रेलवे की विकास गाथा के लिहाज से एक नई इबारत लिख रहा है। और अब इस कड़ी में मैं बहुत ही आदर, विनम्रता और सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं माननीय केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी को कि वे इस अवसर पर अपने विचारों से हम सभी को लाभान्वित करें। श्री अश्विनी वैष्णव जी। माइक है क्या? नहीं ठीक है, पब्लिक के सामने नहीं। लूज माइक है हमारे पास में। आ रहे हैं और अब अश्विनी वैष्णव को आप सुनेंगे, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है, जो सौगातें हैं वो मिली हैं। भारत माता की, भारत माता की। साथियों, आज इस मंच पर हमारे बहुत ही वरिष्ठ साथी सभी विराजमान हैं। मैं सभी को आदर सम्मान सहित प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, राम राम करता हूं, क्षमागणी करता हूं। आज हम जिस काम के लिए यहाँ पे उपस्थित सभी इकट्ठे हुए हैं वो है हम सबकी बहुत ही मनचाही ट्रेन वंदे भारत, जिसको करीब दो साल पहले, 3 साल पहले, अहमदाबाद वाली पहले, ये जो दिल्ली वाली जो शुरुआत की थी, तब शुरुआत 8 कोच से की थी और जितना इसके लिए डिमांड आई, लगातार डिमांड आती गई, तो सीधा इसको 8 कोच से आज 20 कोच कर रहे हैं। आज उस सम्मान के लिए, आज उस कार्यक्रम के लिए यहाँ पर उपस्थित केंद्र में मेरे वरिष्ठ साथी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कैबिनेट में जो देश के संस्कृति, देश की विरासत और देश के टूरिज्म को पूरे विश्व भर में जो पहचान बनाने में लगे हैं,
ऐसे हमारे वरिष्ठ साथी श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, श्री राज्यसभा में मेरे साथी श्री राजेंद्र गहलोत जी और सभी विधायक बंधु पब्बाराम बिश्नोई जी, देवेंद्र जी जोशी जी, अतुल जी बंसाली जी, अर्जुन लाल गर्ग जी, अनिल चौधरी जी, यहाँ पर जिले के अध्यक्ष श्री राजेंद्र पालीवाल जी, श्री घनश्याम ओझा जी, रेलवे के सभी अधिकारी, मीडिया के साथी और सभी भाइयों और बहनों जो आप उपस्थित हुए हैं, आप सबको मेरा राम राम, मेरा खमागणी, मेरा बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत प्रणाम। इस ऐतिहासिक पल में मैं आपके साथ 3 या 4 विषय रखना चाहूँगा। सबसे पहला विषय है जोधपुर से और पश्चिमी राजस्थान से गाड़ियों को आरंभ करने के लिए हमारे प्रवासी सब जगह है, साउथ में है, गुजरात में है, मुंबई में है, हैदराबाद में है, चेन्नई में है, बेंगलुरु में है, दिल्ली में है, कोलकाता में है, सब जगह हमारे प्रवासी बड़ी संख्या में है। और जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ पे हमारे प्रवासी राजस्थान के और विशेषकर पश्चिमी राजस्थान के बंधु जब मिलते हैं, सबका ये निवेदन रहता है कि गाड़ियाँ अधिक चलाएं। और गाड़ियाँ चली भी इस बीच में बहुत सारी। चेन्नई के लिए डेली सर्विस चालू हुई, पुणे के लिए डेली सर्विस चालू हुई, हैदराबाद के लिए डेली सर्विस चालू हुई, बीकानेर से मुंबई की डेली सर्विस चालू हुई, कई नई गाड़ियाँ चली। वंदे भारत चालू हुई अहमदाबाद के लिए, वंदे भारत चालू हुई जोधपुर से दिल्ली के लिए। तो कई तरह की सर्विसेज जो राजस्थान के लिए चालू हुई और विशेषकर पश्चिमी राजस्थान के लिए चालू हुई। अब और ज़्यादा सर्विसेज चला सकें और ज़्यादा गाड़ियाँ चला सके, इसके लिए बहुत एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, जिसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को शत शत नमन करता हूँ, शत शत धन्यवाद देता हूँ। वो है जोधपुर में हमारा कोचिंग का टर्मिनल बनाना। जोधपुर में कोचिंग का टर्मिनल बनने से आप देखेंगे आने वाले समय में हर देश के कोने कोने से गाड़ियों की आवाजाही, नई गाड़ियां चालू करना एक अति सुगम काम हो जाएगा। और जो लंबे समय से आज़ादी के बाद से जितनी गाड़ियां नहीं चली, उतनी गाड़ियां अब इस कोचिंग टर्मिनल के निर्णय के कारण जोधपुर से चला पाएंगे। साथ ही साथ वंदे भारत का जो स्लीपर है, ये है अभी जो आप गाड़ी देख रहे हैं यहाँ पर, ये है चेयर कार है, ये बैठ के जाने वाली गाड़ी है। वंदे भारत स्लीपर भी देश में चालू हो गई है। पहली गाड़ी चली कोलकाता से गुवाहाटी के बीच में, कोलकाता से गुवाहाटी के बीच में गाड़ी चली, बहुत उसका इतना अच्छा रिस्पॉन्स है। जो बीबीसी कभी भारत के बारे में अच्छी बात बोलने से कतराता है, उस बीबीसी ने भी एक पूरा वंदे भारत स्लीपर में अपने पत्रकार को भेजा। और उस पत्रकार का वर्णन अगर आप देखोगे तो आश्चर्य लगता है कि वो पत्रकार कहता है मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं यूरोप में हूँ या भारत में हूँ। इस तरह की गाड़ी बनी है। तो उस वंदे भारत स्लीपर का कोचिंग टर्मिनल भी अब कहाँ बनेगा? कहाँ बनेगा? कहाँ बनेगा? जोधपुर में भगत की कोठी में बहुत बड़ा वंदे भारत का स्लीपर का टर्मिनल भी बन रहा है। तो यानी पश्चिमी राजस्थान से देश भर में कई तरह की गाड़ियां और वंदे भारत स्लीपर की सुविधा भी आने वाले समय में बहुत अच्छे तरीके से मिलेगी। इसके लिए मेरे साथ सभी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को एक बहुत बड़े जयकारे के साथ नमस्कार करेंगे। कैसे बोलेंगे? कैसे बोलेंगे? भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। तो साथियों, आपका ये जयकारा मोदी जी तक पहुंचा है। और जिस तरह से मोदी जी देश के लिए कई तरह की सेवाएं दे रहे हैं और विशेषकर हमारे पश्चिमी राजस्थान के लिए नई नई सेवाएं चालू कर रहे हैं, एक बार फिर मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। आज एक और सुविधा चालू हो रही है, जो जैसलमेर से अहमदाबाद की गाड़ी।
जैसलमेर में जिस तरह से हमारे भाई साहब अभी बता रहे थे, गजेंद्र सिंह जी माननीय, जैसलमेर बहुत बड़ा एक विश्व भर में हमारी विरासत का बहुत बड़ा प्रतीक है, टूरिज्म का बहुत बड़ा एक केंद्र है। तो दिल्ली से जैसलमेर चालू हुई स्वर्णनगरी एक्सप्रेस बहुत पॉपुलर है, 140% उसकी ऑक्यूपेंसी हो चुकी है और अब जैसलमेर से अहमदाबाद भी जुड़ेगा। तो जैसलमेर में चाहे दक्षिण से, चाहे उत्तर से, चाहे पश्चिम से, सब जगह से आने वालों की संख्या बढ़ेगी। और जैसलमेर में आज एक कोचिंग केयर सेंटर भी चालू हो रहा है। कई चाहे फलोदी हो, रामदेवरा हो, ओसिया हो, सब जगह के लोगों को इसका बहुत बड़ा लाभ इससे मिलेगा। आज थोड़ी समय के बाद में यहाँ से मैं जालोर जाऊँगा और पाली जाऊँगा। तो जालोर और पाली से जो 50 वर्षों से डिमांड थी, आज़ादी के बाद में लगातार जो दशकों तक डिमांड रही कि भाई जालोर और पाली से दिल्ली की डायरेक्ट कनेक्टिविटी चाहिए, आज वो डिमांड भी पूरी होगी। पश्चिमी राजस्थान मारवाड़ के इस भूमि से दिल्ली का सीधा जुड़ा होगा। अभी मेरे कई साथियों ने एक बहुत बड़ी डिमांड रखी, पहले भी डिमांड रखी और मेरी स्वयं की भी डिमांड है। भाई जीएम साहब, मेरी भी डिमांड है कि जोधपुर से हरिद्वार की गाड़ी एक चालू हो। तो ये लंबे समय से जोधपुर से डिमांड रही है, इसके ऊपर भी काम चल रहा है, बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। आप देखते ही हो कि मैं बहुत कम कभी आश्वासन या वादे नहीं करता हूँ और जो वादे करता हूँ वो पूरे होते ही होते हैं। तो मोदी जी की सरकार का ऐसा ही स्वभाव है, जो वादे करते हैं वो पूरे होते ही होते हैं। तो अगले 10 महीने के अंदर अंदर, आज हुआ हमारे मई 2026 का, तो आप करीब करीब समझो अप्रैल या फिर अगले मार्च तक, मार्च से पहले पहले जोधपुर से हरिद्वार की गाड़ी की व्यवस्था हो जाएगी। राजस्थान में बहुत सारा काम चल रहा है। मोदी जी ने आने के बाद में बजट को बहुत बढ़ाया रेलवे का। मोदी जी से पहले मात्र 700-800 करोड़ रुपए मिलता था इतने विशाल प्रदेश के लिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आने के बाद में आज 10,000 करोड़ रुपए का राजस्थान को बजट मिलता है और जो काम चल रहा है, अभूतपूर्व काम चल रहा है। आज़ादी के बाद से कभी इतना काम नहीं हुआ जितना काम अभी मोदी जी के नेतृत्व में रेलवे का राजस्थान में हो रहा है। मैं कुछ प्रोजेक्ट्स का नाम पढ़ूंगा। आगरा से बांदीकुई डबलिंग का काम चल रहा है 150 किलोमीटर। अजमेर से चित्तौड़गढ़ डबलिंग का काम चल रहा है 178 किलोमीटर। बीकानेर से लालगढ़ की डबलिंग का काम चल रहा है 11 किलोमीटर। देवगढ़ मदारिया से नाथद्वारा गेज कन्वर्जन, ये पश्चिमी राजस्थान को मारवाड़ और मेवाड़ को जोड़ने वाली जो मीटर गेज की लाइन थी, मारवाड़ जंक्शन से मावली की, वर्षों वर्षों से निगलेक्टेड थी, वर्षों वर्षों से निगलेक्टेड थी। मारवाड़ जंक्शन से मावली की लाइन, आज उसका गेज कन्वर्जन हो रहा है। और जो एक सेंचुरी के कारण बीच में एक पहाड़ का क्षेत्र है, उसमें भी टनल बना के सीधा मारवाड़ जंक्शन से मावली को, मेवाड़ को जोड़ने का काम भी तेजी से चल रहा है। और उससे मारवाड़ और मेवाड़ को, जो पश्चिमी राजस्थान को सीधा रतलाम, उदयपुर, मारवाड़ की तरफ से देश भर से जोड़ने का वो रूट बनेगा, वो काम भी चल रहा है। वैसे ही उमरा देबारी सी डबलिंग चल रहा है, लूनी से भिलड़ी का डबलिंग चल रहा है 272 किलोमीटर। तो अपने जोधपुर से मुंबई साइड में, अहमदाबाद सूरत की साइड में बहुत बड़ी कैपेसिटी हो जाएगी ये डबलिंग पूरा होने से। मथुरा से धौलपुर और झांसी की तरफ 3rd लाइन बन रही है। धौलपुर से सर मथुरा गंगापुर सिटी का गेज कन्वर्जन चल रहा है। नीमच से बड़ी सादरी नई लाइन बन रही है 48 किलोमीटर की। पुष्कर और मेड़ता की 51 किलोमीटर की नई लाइन बन रही है। हम सब जानते हैं पुष्कर जी हमारे पूरे भारत की हिंदू संस्कृति में बहुत ही स्पेशल स्थान है पुष्कर जी का। तो मेड़ता से पुष्कर जुड़ने से एक बहुत बड़ी सांस्कृतिक भूमि के साथ पूरे रेलवे नेटवर्क का जुड़ाव हो जाएगा। वैसे ही रामगंज मंडी से भोपाल की नई लाइन बन रही है 277 किलोमीटर। ये हमारे पूर्वी राजस्थान को मध्य प्रदेश के साथ जोड़ने का प्रकल्प है।
फिर रेवाड़ी से खटवास का डबलिंग चल रहा है, बहुत बड़ा इसका राजस्थान को लाभ मिलेगा। रिंगस से सीकर की डबलिंग चल रही है 50 किलोमीटर की। सवाई माधोपुर से जयपुर की डबलिंग चल रही है 131 किलोमीटर की। शिवपुर कला मध्य प्रदेश में